नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ऑर्डर पढ़ा 202 पेज का, जो कि जस्टिस समीर जैन की कोर्ट से जारी हुआ है और जो कि स, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित है। इसमें आदेश दिया गया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया जाए। दूसरी बात इसमें कही गई है कि तुरंत एक नई भर्ती निकाली जाए। इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति चयनित थे उनको उम्र में छूट प्रदान की जाए और उनको कम से कम 3 महीने का समय परीक्षा के लिए दिया जाए। मैं आपको बता दूं, जो एसआई भर्ती की परीक्षा थी, ये फरवरी 2021 में विज्ञप्ति जारी हुई थी। सितंबर 2021 में इसका पेपर लगा था। दिसंबर 2021 में इसका परीक्षा का परिणाम आया था। इसके बाद फिजिकल टेस्ट हुए थे और उसके बाद इंटरव्यूज हुए थे। इस भर्ती परीक्षा के इंटरव्यूज के टाइम भी जो मॉक इंटरव्यूज हुए थे उनमें भी काफ़ी विवादास्पद चीज़ें सामने आई थी और कुछ ऐसे मॉक इंटरव्यूज वायरल हुए थे जिनमें बताया गया था कि इसमें कुछ फर्जी लोग पास हो गए हैं या कुछ फर्जी अभ्यर्थी पास हो गए हैं, उनको कुछ पता नहीं है। उसके बाद जब बाद में इसका फाइनल रिजल्ट आया, उसके बाद एक पीआईएल इस भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में जारी हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी दोनों को अनुच्छेद 226 के तहत पाबंद किया और राज्य सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष दिया और एक एसआईटी का गठन किया और उन्होंने कहा कि जितने भी दोषी लोग हैं, दोषी अभ्यर्थी हैं, उनको हटाया जाए और काफ़ी लोगों को जो इस भर्ती से हटाया भी गया। और ये कहा था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द ना किया जाए, सरकार इस पक्ष में थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने जो आरपीएससी मेंबर्स के बयान लिए, तो आरपी हाई कोर्ट में माना कि जो आरपीएससी के सदस्य थे बाबूलाल कटारा, उनकी अलमारी में पेपर रखा हुआ था। ऐसा ऑर्डर में लिखा है साफ कि बाबूलाल कटारा की अलमारी में और पेपर रखा हुआ था और उसकी मॉडल उत्तर कुंजी रखी हुई थी। वहाँ पे रामूराम राय का, जो आरपीएससी के सदस्य पहले रहे हैं, उनके पुत्र देवेश राय का और उनकी पुत्री हैं एक शोभा राय का, दोनों इसमें सब इंस्पेक्टर की भर्ती में चयनित हुई थी। तो वहाँ रामूराम रायका ने उस पेपर के फ़ोटो खींचे और ये उसके बाद वायरल हुआ। उसके बाद में रामूराम रायका ने इस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि इंटरव्यूज़ के लिए उसने आरपीएससी के सारे मेंबर्स से जाके मिला भी के, मतलब किसी के बोर्ड में उसका नंबर आ जाए तो उनको नंबर अच्छे दिलवा सके। तो वो संजय छोत्री है जो अध्यक्ष थे, उनसे भी मिला, मंजू शर्मा से भी मिला, संगीता आयर से भी मिला। ये बात भी उसमें लिखी हुई है। तो इस ऑर्डर में बेसिकली एक बात मेरे को दिख रही है पूरे ऑर्डर में, कि आरपीएससी जैसी संस्था जो भर्ती कार्य करती है, जो नए सेवक हमारे लिए तैयार तैयार करती है सरकार के लिए, उस संस्था में जब ऐसे लोग बैठेंगे तो कैसे न्याय मिल पाएगा। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि आरपीएससी के लिए बहुत सारी गाइडलाइन जारी की हैं कि आप सेंटर अच्छे बनाइए, आप सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाइए, आप आवेदन में अच्छे से मजबूत बनाइए कि आप सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, आप पहचान अभ्यर्थी की अच्छे से सुनिश्चित कीजिए, आप अच्छे जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हैं उनको वहाँ पे नियुक्त कीजिए, जिससे इस आयोग में अच्छे से अच्छे पारदर्शिता बन सके। तो आरपीएससी के ऊपर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि इस संस्था में कुछ भी पारदर्शिता इस भर्ती को लेकर नहीं थी। इस भर्ती में व्यापक रूप से गड़बड़ी के आरोप हाईकोर्ट ने आरपीएससी के ऊपर लगाए और बाकायदा इस ऑर्डर में उन्होंने सारी चीज़ों को पूरी तरह मेंशन किया है। बाबूलाल कटारा का मैटर हो, चाहे वो रामूराम रायका का मैटर हो, पूरे को बहुत अच्छे से मेंशन किया है। और उन्होंने पिछली कुछ भर्तियों का भी जिक्र आरपीएससी ने, हाई कोर्ट ने किया किया है कि आरपीएससी द्वारा पहले सेकंड ग्रेड की जीके की भर्ती परीक्षा हो, चाहे ईओआरओ की भर्ती परीक्षा हो, और एक मामले का आरएस 2018 का भी इसमें मेंशन किया हुआ है। कोई रिटन पेपर से संबंधित कोई मामला था, उसका भी इन्होंने मेंशन किया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आज के ऑर्डर में मैंने देखी 202 पेज में, कि जो जनता में एक विश्वास प्रदान करने वाली, एक न्याय प्रदान करने वाली जैसी चीज़ें दिख रही थी। हालांकि मैं मानता हूँ जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुआ था, परंतु ये न्याय की बात है कि इस भर्ती में गड़बड़ी भी हुई थी। और जब वो गड़बड़ी आयोग के स्तर से होती है तो निश्चित रूप से आयोग को फटकार लगनी चाहिए, निश्चित रूप से आयोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप नए सेवक भर्ती कर रहे हो, आपके लेवल पे ये काम नहीं होना चाहिए।
आगे सरकार कोई कानूनी सलाह लेके चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ करेगी या नहीं करेगी। चयनित अभ्यर्थी इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में भी जा सकते हैं। उसके बाद में इस भर्ती का भविष्य का पता चलेगा। बाकी अगर आयोग के लेवल पे ऐसी हरकतें होती हैं तो वो बिल्कुल गलत हैं। थैंक यू।